मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का टॉपिक है वेरिएबल इंस्टॉल्स। क्या पाइथन इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। पाइथन जो है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। पाइथन कॉल्स एवरी एंटिटी दैट स्टोर एनी वैल्यू और एनी टाइप ऑफ डाटा इन एन ऑब्जेक्ट। कि आप अगर पाइथन में कोई भी एंटिटीज़ वगैरह करते हो स्टोर करवाने के लिए कोई वेरिएबल को या कोई टाइप किसी भी टाइप के डाटा को, तो आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ती है। ए ऑब्जेक्ट इज़ अ एंटिटी दैट हैज़ सर्टन प्रॉपर्टीज एंड दैट exhibit a certain type of behavior. Integer variable are object. These hold whole number only when they have entity presence properties. They support all arithmetic operators behavior. कि so all the data or value are referred to a object in a Python. Similarly we can say that variable is also an object that refers a value. कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर आप क्या कहते हैं इंटीजर वेरिएबल्स को स्टोर करवाते हो। वो इंटीजर वेरिएबल्स जो होते हैं वो क्या कहते हैं होल नंबर। ये जो आपके जो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको हम वेरिएबल भी कहते हैं, ये क्या करते हैं उन वैल्यू को होल्ड करते हैं। वो आपके इंटीजर टाइप हो सकते हैं, चाहे वो फ्लोटिंग टाइप हो सकते हैं, करैक्टर टाइप हो सकते हैं। तो वो करने के बाद कह रहा है कि ऑल डाटा और वैल्यूज़ आर रेफर्ड कि सारी की सारी जो वैल्यू और डाटा होती हैं वो ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस होती हैं। कह रहा है कि ऑल दीज आर ऑब्जेक्ट दैट रेफर अ वैल्यू, कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो किसी न किसी वैल्यू को रेफ़र ज़रूर करता है। जैसे कि अब इसके टाइप हैं, आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि द टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइन द ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म ऑन अ ऑब्जेक्ट। की ये एक तरह का ऑब्जेक्ट डिटरमाइंड ऑपरेशंस हैं जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर किए जाते हैं। तो आप टाइप बिल्ड इन फंक्शन, जो टाइप है वो एक बिल्ड इन फंक्शन है, इसका यूज़ कर सकते हो पता लगाने के लिए। तो देखिए हमने यहाँ पर a=4 लिखा, हमने टाइप 4 लिखा तो उसने शो किया आंसर। ये आंसर है आपका क्लास इंटीजर। फिर आपने टाइप a करके क्लास इंटीजर फिर दोबारा से शो हो रहा है। इससे ये पता लग रहा है कि जो आपके जो वेरिएबल है, देखो यहाँ पर हमने 4 लिखा है ना, तो 4 एक इंटीजर टाइप है। और अगर ए भी लिखते हैं तो भी वो बताता है कि ए जो है वो एक इंटीजर टाइप डाटा को स्टोर कर रहा है। फिर उसके बाद आपका आता है द वैल्यू। कह रहा है वैल्यू क्या होती है, द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि जब भी आप कह रहा है इट इज़ द डाटा आइटम कंसिडर इन ऑब्जेक्ट फॉर अ लिटल्स the value in the literals in itself, and for a variable the values is the determined it is currently refers. Use print statement, you can display value of an object for example like this. अब देखो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के करते हैं। देखो यहाँ पर a=4 लिखा, उसके बाद हमने प्रिंट 4 दिया तो 4 प्रिंट हो गया, हमने प्रिंट a दिया तो प्रिंट 4 दोबारा भी यहाँ पर डिस्प्ले करा। करेगा जब पहला वाला था कि वैल्यू ऑफ इंटीजर लिटरल्स 4 इज़ 4, कि जो वेरिएबल्स की जो आपने डाटा टाइप डाला है 4, अगर वैल्यू वो लिटरल है तो वो 4 का 4 ही आएगा। तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल a इज़ 4, कि जो अब नीचे जो हो रहा है यहाँ पर a को हमने रिप्रेजेंट करा ना यहाँ पर, तो वो कह रहा है कि a जो है 4 को रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ करंटली रेफर इंटीजर वैल्यू a, जो कि अभी ये बता रहा है कि आपकी जो a नाम का वेरिएबल है उसके अंदर हमने 4 नाम की वैल्यू को स्टोर करवा के रखा हुआ है। इसी तरीके से आईडी एक ऐसा फंक्शन है जिसके थ्रू आप ये पता कर सकते हो कि इसका जो मेमोरी लोकेशन है वो कौन सा है। तो आपको क्या करना है, ये भी एक बिल्ड इन फंक्शन है। तो आप अगर आईडी 4 लिखते हैं तो वो उसके एड्रेस शो कर देगा। अगर a=4 और a को लिखते हो तो भी उसको शो कर देगा। आप देख रहे हो कि दोनों की जो एड्रेस है, मेमोरी लोकेशन जो है वो सेम एज इट इज़ है, कोई भी चेंजेस नहीं है। इसी तरीके से कह रहा है कि देखिए इंटरनल चेंजेस इन अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल b 4 to 5। अब देखिए यहाँ पर अगर हम वेरिएबल की वैल्यूज़ को हम चेंज करते हैं तब क्या होता है। देखो a=4, b=5 और b=b-1। अब a=4 है तो देखो 4 के एड्रेस में वो वैल्यू स्टोर हो रही है। फिर हमने b=5 किया तो b की वैल्यू जो 5 को वो स्टोर कर रही है। ठीक है, अब हमने b मैंने 1-4 किया है तो वो 1-4 में क्या कर रहा है, वो सेम लोकेशन नहीं दे रहा है, वो दे रहा है ऊपर वाली लोकेशन को, क्योंकि अब 4
बी की वैल्यू 4 हो रही है ना यहाँ पर, तो बी की वैल्यू 4 होने से वो ऊपर वाली लोकेशन को अपने अंदर स्टोर करा लेगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए एक आउटपुट है, आपने हम एक डिक्शनरी टाइप यहाँ पर कॉल करवा रखा है। व्हाट इज़ आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, तो हमने अगर NST1 लिख के कॉल कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर 11 12 13 13 लिखा है, तो कह रहा है कि ये आपका सेट्स है, इसे हम सेट्स कहते हैं। सेट में क्या होता है कि जो डुप्लीकेट एंट्री होती है उनको वो हटा देता है अपने प्रोग्राम से। तो यहाँ पर 13 13 जो है 2 बार लिखा गया है, इसलिए इसको हटा दिया गया है। ठीक है, नाउ कम टू द सेकंड। यहाँ पर देखिए V1 के अंदर 11 12 13 14 लिखा है और V2 के अंदर 11 12 और कॉमा करके 13 और 14 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि हाउ मेनी टू वेरिएबल्स क्रिएट यूजिंग डैश डिफरेंस फ्रॉम वन अनदर, कि अगर इस तरीके से हमने अगर इनको कॉल करवा रखा तो व्हाट विल बी हैपन। तो देखिए टाइप V1 किया तो उसने बताया कि ये सेट है, और अगर हमने टाइप V2 किया है तो उसने बताया ये एक आपकी डिक्शनरी है। तो ठीक है, डिक्शनरी में 2 पार्ट होते हैं ना, एक आपका की होता है और एक वैल्यू। तो ये की वैल्यू जो है वो V2 में शो हो रही है, ये V2 में शो हो रही है की वैल्यू, और ये जो ऊपर वाले जो हैं वो आपके सेट हैं, सेट। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट है आपका ऑपरेटर। कहता ऑपरेटर होता क्या है, कहता ऑपरेटर जो है, कहता ऑपरेटर बीइंग कैरिड आउट एंड डाटा और रिप्रेजेंटिंग बाय ऑपरेटर्स, की जो ऑपरेटर हैं वो डाटा को अपने अंदर कैरिड करते हैं और रिप्रेजेंट, उसको हम ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, द सिंबल दैट ट्रिगर द ऑपरेशंस एक्शंस ऑन डाटा इज कॉल्ड ऑपरेटर, की जो सिंबल हम ट्रिगर करवाने के लिए यूज़ करते हैं ऑपरेशंस के लिए, उसको हम ऑपरेटर कहते हैं। कहते द ऑपरेटर आर रिप्रेजेंटिंग बाय ऑपरेटर्स एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द ओपिनियंस आर रेफर टू अ ओपेंड, कि जो ऑपरेटर्स होते हैं वो रेफर करते हैं ऑपरेटर्स को, एंड वो जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ ऑपरेशंस आर, वो जो ऑब्जेक्ट के जो ऑपरेशंस होते हैं वो रेफर करते हैं ऑपरेंड को। कहना पाइथन रीच सेट ऑफ ऑपरेशन कंपनीज ऑफ दीज टाइप ऑफ ऑपरेशन, की जो पाइथन है इसके अंदर बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं अलग अलग टाइप के, जो कि बहुत सारे ऑपरेशंस करते हैं। सबसे पहले आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर आता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लिटरली इन आइडेंटिटी ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर और मेंबरशिप ऑपरेटर। इसमें से हमने मोस्टली सारे कर रखे हैं, आपको याद होगा। फिर भी हम इस चैप्टर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, आउट ऑफ दीज वी शैल टेक अबाउट मेंबरशिप ऑफ ऑपरेटर लिटरल व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रिंग, लिस्ट, ट्यूपल एंड डिक्शनरीज। तो कह रहा है कि इनमें से कह रहा है कि ये मेंबरशिप ऑपरेटर जो हैं इनका भी हम चैप्टर 10 ऑनवर्ड आगे हम डिस्कशन में ज़रूर लेंगे इनका। ये हैं इनके सेल्फ चैप्टर्स हैं, स्ट्रिंग, लिटरल, ट्रिपल, डिक्शनरी, ये सब चैप्टर्स में आते हैं। अब क्या होंगे कैसे होंगे देखते हैं। सबसे पहले आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर है। अर्थमेटिक ऑपरेटर में देखिए सबसे पहले आपका प्लस का साइन आता है, मल्टीप्लाई का आता है, ये आपका फ्लोर है, ये आपका एक्सप्लेनेशन है, ये माइनस का साइन है, डिवीज़न है, और ये आपका रिमाइंडर। इन सब के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं कि ये किस तरीके से आपके प्रोग्रामिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इनका प्रोग्राम भी आप ऑलरेडी बना रखे हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं कि ये और इसमें क्या फ़र्क है। तो ये आपका फ्लो डिवीज़न है और ये आपका रिमाइंडर है। रिमाइंडर मतलब मॉड्यूल भी कहते हैं। ये जब अगर कोई भी इक्वेशन के आप रिमाइंडर को लेकर अपना आंसर ट्रू में डालना चाहते हो तो आप इसका यूज़ करोगे। ठीक, नेक्स्ट है आपका यूनियन ऑपरेटर। यूनियन ऑपरेटर में आपका देखिए सबसे पहले यूनियन प्लस आता है। प्लस का मतलब होता है किसी दो चीज़ों को आपस में जोड़ना। कहता है यूनियन ऑपरेटर प्लस प्रेडिकेट एंड ऑपेंड, दिस ऑपेंड ऑफ द यूनियन प्लस ऑपरेटर मस्ट हैव अर्थमेटिक टाइप एंड द रिजल्ट इज वैल्यू ऑफ द आर्गूमेंट। कह रहा है कि a=5 लिखा है, a=0 लिखा है और a=-4 लिखा है। तो अगर a प्लस a करते हैं तो ये 5 हो जाएगा, और प्लस a करते हैं तो 0 का 0 रहेगा, और अगर आप प्लस a मीन्स -4 तो उसका भी कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, और माइनस का अगर आप करते हो, कह रहा है माइनस ऑपरेटर प्रेडिकेट एंड ओपेंड, ये भी आपका प्रेडिकेट्स एंड ओपेंड कहलाता है। द ऑपरेटर एट यूनिक माइनस ऑपरेशंस मस्ट हैव अर्थमेटिक टाइप्स। तो देखिए आपने अगर इफ़ a=5 लिखा है और -a लिखा है तो -5 हो जाएगा आपका।
ठीक है, इट मीन -5। और इफ़ ए इज इक्वल टू 0 माइनस ए, तो 0 का 0 है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आपने ए इज इक्वल टू -4 लिखा हुआ है तो आपका माइनस ए जो है वो 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टोरिंग कर रहा है। और आगे आगे बाइनरी ऑपरेशंस हैं, बाइनरी ऑपरेटर दैट एक्ट अपॉन टू ऑपरेंड आर रेफर टू अ बाइनरी ऑपरेशंस, कि अगर कोई ऑपरेटर जो है वो दो ऑपरेंड को रेफ़र कर रहा है तो उसको हम बाइनरी ऑपरेटर्स कहते हैं। द ऑपरेटर्स ऑफ अ बाइनरी ऑपरेशंस आर डिस्टिंग्विश्ड एट द लेफ्ट or right operand. Together the operators and its operand constitute an expression. ये आपका कह रहे हैं कि जो आपका बाइनरी ऑपरेटर है वो आपका डिफरेंस बताता है, लेफ़्ट टू राइट ऑपरेंड की तरफ चलता है। और आपका जो ऑपरेशंस होते हैं वो कह रहा है कि ऑपरेंड करता है, उसके एक्सप्रेशंस को कंस्टिट्यूट करता है। आपका सबसे पहले आता है एडिशनल ऑपरेटर प्लस का आपका यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ए इज इक्वल, यहाँ पर अर्थमेटिक बाइनरी ऑपरेटर प्लस का है, एडिशन का है। तो प्लस इज 4 + 20 अगर यहाँ लिखा है तो a + 5 लिखा है और a + b लिखा है, तो व्हाट विल बी हैपन हियर, कह रहा है फर्स्ट वाले का रिजल्ट आप देख रहे हो 24 आ रहा है। फिर आपने अगर यहाँ पर a = 5 और a + 5 लिखा है और a = 2 देखा तो 7 आ जाएगा। और अगर आपने a + b लिखा है, थर्ड वाला आप देख सकते हो, थर्ड वाले में वो क्या कह रहा है, आपका रिजल्ट 10 आ रहा है, क्योंकि b और a की वैल्यू जो है यहाँ पर शो कर रहा है, दोनों को प्लस कर देगा तो 10 आंसर आएगा आपका। और इसी तरीके से आपका माइनस ऑपरेंड का है, माइनस ऑपरेटर भी आपका सिंपल ही है। 14 - 3 लिखा है तो 11 आ गया। a - b = 7 - a, तो रेफरेंस लेकर चल रहा है तो वो आपका 2 हो गया। फिर उसके बाद आपने x - 3 और x - 1 किया है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इसलिए माइनस माइनस प्लस या तो -4 आपका आंसर आ गया। मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो मल्टीप्लाई x3 × 4 = 12 होता है, b × 4 = b 6 है तो 6 × 4 = 24 होता है, और -5 है तो -10 हो जाएगा। और अगर 3 और 5 दिए रखा है लास्ट वाले में तो 5 × 3 = 15 होता है। ये आपका ये जो स्टार रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप किसी चीज़ को मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो। द फंक्शनैलिटी विल बी कवर्ड इन 10th चैप्टर। ओके, बाकी का कोई भी चीज़ होगी वो हम 10th चैप्टर में कंप्लीट कर सकते हैं। अगला आपका डिवीजन है, तो डिवीजन में आपको हमेशा वो पूरा डिवाइड करके बताता है। तो इसके जो आंसर्स होते हैं ये आपके फ्लोटिंग टाइप में आ जाते हैं। तो देखो 4 / 2 लिखा तो 2.0 आ गया, 100 / 10 लिखा तो 10.0 आ गया, 7 / 2.5 तो ये आ गया, अगर 132 डिवाइड किया तो ये आ गया, और अगर आपने ये किया तो ये आ गया। आप ये देख रहे हो कि डिवाइड में हर बार पॉइंट के पीछे के डिजिट्स हैं वो बढ़ कम हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपका फ्लो डिवीज़न के बारे में हमें पता है कि ये पॉइंट्स की आगे वाली वैल्यूज़ को ही लेता है, पीछे वाली वैल्यूज़ को नहीं लेता है। अगर मान लो 3.5 अगर दिया है तो फ्लो डिवीज़न में वो सिर्फ 3 को उठाएगा, इसको नहीं उठाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर है। ठीक है, आप यहाँ पर देख ही रहे हो कि यहाँ पर 100 / 32 किया तो 32 × 3 = 96। तो देखो 3 आपका रिमाइंडर आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर भी 7 / 3 है तो 3 2 जा तो 2 आपका पॉइंट से पहले का फिगर है तो यहाँ पर आ गया। अगला आपका मॉड्यूल है। मॉड्यूल हमेशा रिमाइंडर को काउंट करता है, तो रिमाइंडर में अगर आपने 7.2 मॉड्यूल 3 दे रखा है तो वो रिमाइंडर को काउंट करेगा। तो रिमाइंडर में जो बचेगा वो उसको चीज़ को एक्सेप्ट करके लेकर आगे बढ़ेगा। और अगर आप मल्टीप्लाई दे रहे हो, 2 बार मल्टीप्लाई का मतलब होता है पावर का यूज़ करना। तो अगर आप पावर का लेके चले हो, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 4 × 3, तो इसका मतलब है 4 की पावर 3। और अगर आप a × b दे रहे हो तो इसका मतलब है 7 की पावर 4। तो 7 × 7 49, 49 × 7 और फिर उसके बाद 7। इसी तरीके से आपको करना है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर भी मेंशन कर रखा है इन लोगों ने, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा ना।
27.009 मल्टीप्लाई बाय 0.3, तो उसकी पावर बन जाएगा, तो उस हिसाब से उसका रिजल्ट भी निकल जाएगा। ये आप सब प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि ये प्रैक्टिकल करेंगे तो निकलेगा नहीं आंसर इसका। अब एक छोटा सा प्रोग्राम याद रहेगा कि कह रहा है कि आप बताइए इसका आउटपुट क्या हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ पर ABCD 9.2, 2.0, 4 एंड 21। आपको मैंने लास्ट टाइम एक फिगर आपको मैंने बताया था प्रोग्राम, उसमें आपको इसी तरीके से मेंशन हो रखा था। तो देखो ये आपकी A वैल्यू, ये B वैल्यू, ये C वैल्यू और ये D वैल्यू, ये सब रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने फॉर्मूला लगाया है यहाँ पर A डिवाइडेड बाई 4 और A डिवाइडेड बाय फ्लोर 4। तो फ्लोर 4 में क्या हो रहा है, और फिर उसके बाद A मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय C है, फिर आपका D फ्लोर B है, और फिर मॉड्यूल है आपका। अब देखो इन सब का आंसर किस तरीके से आया। अब देखो A कितना है, A आपका 9.2 है, 9.2 डिवाइडेड बाय 4, तो 9.2 डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। और आपका यहाँ पर 1 और 2 बच गया, और 4 3 ज़ा 12, तो आपका 2.3 आंसर आ रखा है। और यहाँ पर A अगेन 4 से डिवाइड हो रहा है, वो फ्लोरिंग में हो रहा है। अब फ्लोरिंग में उसने अगला सिर्फ ऊपर का फिगर ही शो किया है, 0.3, यहाँ पर रिज़ल्ट नहीं आया है आपका। फिर आपका मल्टीप्लाई है तो B और C का मल्टीप्लाई, तो B आपका कितना है 2.0 और C आपका है 4, तो 2.2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16 आपका आंसर यहाँ पर आ गया। उसी तरीके से D फ्लोर B, तो D आपका 21 है और B आपका है 2, तो अब डिवाइड के लिए जाएगा तो 2 1 ज़ा 2 और फिर 0, मतलब 2 10 ज़ा 20 होता है और 1 रिमाइंडर बचता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 10 आंसर है, 10.0 आंसर शो कर रहा है। और लास्ट है आपका A डिवाइडेड बाय C, तो A डिवाइडेड बाय C का मतलब होता है कि अब वो A मॉड्यूल C है ना, तो A आपका है 9.2 और आपका C है 4, तो आप देखिए 4 1 ज़ा 4 और यहाँ पर आ गया 1 और 2 और 3 ज़ा 12। वन 1.2 रिमाइंडर 2, ये गलत है। A आपका 9.2 है और ABC 4 है, 4 सॉरी मेरे से गलती होगी, 4 2 ज़ा 8 होता है, 4 2 ज़ा 8 होता है। मैं दोबारा से कर देता हूँ, 9.2 डिवाइडेड बाय 4 2 ज़ा 8, 1 और 2 आपका, और वैसे ये कट जाता है, आप इसको अगर कटिंग करके देखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 3 ज़ा 12, इसका रिमाइंडर 0 है। आप इसको करके देखना, 1.2 तो यहाँ पर शो कर रहा है ना, 1.2 यहाँ पर आंसर शो कर रहा है, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो शायद इसका आंसर कुछ डिफरेंस में आ सकता है। प्रिंट द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 3.7.5, तो 3.7.5 का आपको मालूम है कि रेडियस पाई की वैल्यू जो है वो 3.14 होती है, मल्टीप्लाई बाय रेडियस और उसकी पावर 2। तो इस तरीके से हमने अगर लिखा तो आपका वो आपको आंसर शो कर देगा। आपका देखो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई मॉड्यूल फ्लोर और एक्सप्लोनेशन पावर साइन कुछ इस तरीके से इन्होंने कर रखे हैं, और हर एक के बारे में रिजल्ट भी यहाँ पर दे रखा है। तो आप ये देख रहे हो 6 + 5 लिखा है या 5 + 6 लिखा, आंसर आपका 11 आता है। 6 - 5 लिखा तो 1 और 5 माइनस लिखा तो आपका -1, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के लिए आता है। 5 × 6 6 × 5 = 30 होता है। 60 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आपका 12, यहाँ पर 12 आंसर दे रहा है। इसमें आपका पॉइंटिंग के बाद वाले नहीं डिजिट आते हैं, और अगर आप 60 डिवाइडेड बाई 5 लिखते हैं तो इसका आंसर 0 आता है रिमाइंडर, और 6 डिवाइडेड बाई 5 लिखते हैं तो इसका रिमाइंडर 1 आता है, क्योंकि 5 × 1 = 5 होता है और 1 रिमाइंडर बचता है। आप फ्लोर में आ जाओ तो आपका फ्लोर में 3.0 आंसर आ रहा है, इसका मतलब कोई रिमाइंडर वैल्यू बच रही है, और आप यहाँ पर इसको लिखते हो 2.5 × 3, तो ये पावर का है कि 2.5 की पावर 3, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो कितनी बार, 3 टाइम उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद आपका नेगेटिव नंबर्स अर्थमेटिक इन पाइथन, तो नेगेटिव नंबर के बारे में दे रखा है कि अगर आप 5 फ्लोर -3 करते हैं तो -2 होगा आंसर। अगर 5 फ्लोर 3 करते हैं तो आपका -2 में आंसर आएगा। आप अगर डिवाइड करते हैं तो पॉइंट्स में आपका आंसर कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये हर चीज़ आपकी इस तरीके से मेंशन की गई है, और डिवाइड भी देखो करके दिखा रखा है इन लोगों ने हमें यहाँ पर। तो जो चीज़ यहाँ पर है वो आप इसको
इसको आप कंप्यूटर में प्रैक्टिकली करके देखिए तो आपको पता लग जाएगा कि किस चीज़ का आंसर किस तरीके से आउटपुट स्क्रीन में आ रहा है। देखिए -7 डिवाइडेड बाई 4, तो अगर फ्लोर में कर रहे हैं तो रिमाइंडर 4 1 जा 4, इसका 1 आंसर शो कर रखा है। तो किस तरीके से कर रखा है देखिए, 4 -7 फ्लोर 4 -7 फ्लोर 4, ये देखो। तो इसने 4 2 जा 8, तो +1 में इसका आंसर शो कर रखा है, +1 में इसका आंसर शो रखा है। और अगर आपने 7 डिवाइडेड बाई -4 दे रखा है तो -4 डिवाइडेड बाई 2 = नीचे -1 शो करा है। आप इसको एक बार ट्राई करिए, ठीक है। अगला है आपका आर्गुमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर। कि आपके आर्गुमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, कह रहे ये भी मैंने आपको समझा रखा है। कह रहे कि देखो ये जो होते हैं यहाँ पर ए जो वैल्यू होती है वो रिप्रेजेंट करती है कि a + b यहाँ पर स्टोर हो रहा है। आप इस वैल्यू को इस तरीके से मेंशन नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैंने पेपर में भी दिया था, ये गलत है, ये सही है। और अगर आप इस चीज़ को इस तरीके से और a = b अगर ऐसे भी देते हो तो भी कंडीशन आपकी ट्रू मानी जाती है। आपको बस ध्यान रखना है कि अगर इस तरीके से कंडीशन आ रखी है तो आपका पहला जो आपका ऑपरेटर है, ऑपरेटर से पहले आपका वो सिंबल होना चाहिए जो आप करवाना चाहते हो। असाइनमेंट ऑपरेटर आपने पढ़े हैं, तो प्लस का, माइनस का, डिवाइड का, मॉड्यूल का, फ्लोर का और पावर का, इन सब का साइन अगर आप आगे लिखते हो तो ये सारे के सारे आपके ऑपरेटर हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर हैं। और जैसे जैसे आप इनको लिखोगे उस तरीके से उनके रिज़ल्ट भी परफॉर्म होते हैं। देखिए ये एग्जांपल मैं इसकी ले लेता हूँ कि a + b, इसका मतलब ये है, मान लीजिए a जो है आपका 3 है और b जो है आपका 4 है। तो इसका मतलब है कि अब a + b का मतलब है यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर 4, वो इसको प्लस करेगा और a के अंदर स्टोर कर देगा, ठीक है। यहाँ पर 7 आंसर आएगा, a जो है 7 के अंदर स्टोर हो गया। और अगर आप b प्लस अगली कंडीशन को अप्लाई करके देखते हो तो अब अगली कंडीशन में देखो आपने लिखा है b + a, तो a आपका मान लीजिए 2 और b आपका 3 है, तो इस वक्त 5 आंसर होगा और वो भी b का होगा। इस तरीके से ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है इस तरीके से चलता है। अब इन सबको आपने करके देख रखा है, मैंने एक्सप्लेनेशन में वीडियो बनाई थी इसके बारे में। और अगर आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए आप छोटा सा पढ़ना चाहो तो यहाँ पढ़ सकते हो। यू हैव लर्न दैट द पाइथन हैज़ द असाइनमेंट ऑपरेटर, कि आपने पढ़ चुके हो कि पाइथन में असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, विच असाइन द वैल्यूज़ सेपरेटली ऑन द राइट हैंड साइड टू द वैल्यू ऑब्जेक्ट ऑन लेफ्ट हैंड साइड। कि इक्वल टू, जो इक्वल टू का साइन का मतलब होता है कि जो राइट हैंड साइड की जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड के जो वेरिएबल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके अंदर स्टोर हो रही है, ठीक है। ये आपके देखो जैसे लिखा है ना a = 5, तो ये आपका लेफ़्ट साइड है, सॉरी राइट साइड है ये, और ये आपका लेफ़्ट साइड है। तो ये वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो रही है विद द हेल्प ऑफ इक्वल टू। ये आपका ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। और अगर हम इसमें += लगाते हैं तो ये भी आपका असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाया जाता है, ठीक है। इससे बेसिस में भी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है ना, पेपर में, तो आप लोगों ने किया था आई थिंक, और जिन्होंने नहीं किया था उनको मैंने अभी दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसी तरीके के कॉन्सेप्ट जो हैं आपके इसमें चलते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।